दोस्तों ये हमारा मिनी प्रोग्रामर है, जो कि ये देखिए इस नंबर से है, उसका मॉडल नंबर CH341A मिनी प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों आज हम इससे इस पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर पावर LED लगी है। ये हम जैसे ही पीसी में इंसर्ट करेंगे वैसे यहाँ पर रेड लाइट ग्लो होना चालू हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर रन लिखा हुआ है। जैसे हम राइट या रीड करेंगे, जैसे ही हम फ्लैश आईसी में प्रोग्राम डालेंगे या वहाँ से निकालेंगे आईसी में से, तब यहाँ पर ये LED ग्लो होना चालू होगी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 25 SPI BIOS, यानी दोस्तों यहाँ पर हम ऊपर की तरफ, यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर 25 सीरीज़ के हम BIOS फ्लैश को यहाँ पर डाल के फ्लैश कर सकते हैं। ये उसका एक नंबर यहाँ पर होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8, ऐसे यहाँ नीचे की तरफ हम 25 सीरीज़ की जो SPI फ्लैश आईसी होती है ये यहाँ पर डाल ऐसे करके। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए हमारे पास ये है, इसका एक नंबर इधर है, तो हम ऐसे करके यहाँ पर 25 सीरीज़ के लिए हम नीचे ऐसे करके यहाँ पर फ्लैश आईसी जो 8 पिन की 25 सीरीज़ होगी, यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है दोस्तों। ये जैसे लॉक हो गया, जैसे ये हमारा प्रोग्राम के लिए रेडी हो गया। हम इसको पीसी में इंसर्ट करके हमारा प्रोग्राम डाल रहे हैं दोस्तों। ये हो गया 25 सीरीज़ के लिए। और 24 सीरीज़ के ऊपर की तरफ होता है, यहाँ पर सेम ये से ही है, यहाँ पे ऐसे करके। तो ये देखिए यहाँ पर जंपर सिलेक्शन का दिया है, ये डिफ़ॉल्ट 1 और 2 नंबर पे ही होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। और यही अगर आपके पार्सल आपने परचेस किया और कहीं और ये जंपर दिया हुआ है, तो आप इसको 1 और 2 पे लगाना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर यहाँ पर ही रहेगा दोस्तों। ये हमारा मिनी प्रोग्राम हो गया। उसका सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, उसको प्रोग्राम कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा दोस्तों। पीसी स्क्रीन पे हम आ चुके हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर है, इसको ओपन कर लेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर उसका सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। देखिए दोस्तों मैंने अभी डिवाइस नहीं कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर देखिए डिवाइस इज नॉट डिटेक्टेड। जब भी हम डिवाइस इंसर्ट करेंगे वैसे ही यहाँ पे हमको प्रोग्रामर डिटेक्ट का मैसेज आ जाएगा दोस्तों। देखिए ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रोग्रामर कनेक्टेड हो चुका है दोस्तों। और उसके बाद हमारा पहला काम होता है हमारा फ्लैश साइज को डिटेक्ट करवाना, यानी हम यहाँ पर डिटेक्ट चिप पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ चेंज होगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो हमारे पहले रेड अक्षर में था, यहाँ पर रेड कलर में था, वो चेंज हो गया है। और जिस कंपनी के यहाँ पर हम प्लेस लगाएंगे ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर वो विनबॉन्ड का उसका कंपनी के यहाँ पर फ्लैश शो करके है दोस्तों। हम चेंज कर देते हैं आपको दिखाने के लिए, ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। देखिए ये मैंने चेंज किया दोस्तों। फिर से हम डिटेक्ट पर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वहीं पर आ जाएगा जिस कंपनी का फ्लैश हमने लगाया है।
ये देखिए दोस्तों फिर से चेंज हो गया दोस्तों। उसके बाद का हमारा काम होता है वो देखिए, जो भी फ्लैश साइज में डेटा है उसको रीड करवाना। इसके लिए हमको यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर रीड डेटा फ्रॉम चिप, यहाँ पर चिप में से जो भी डेटा है वो हम रीड करवाने के लिए इस पर पहले क्लिक करेंगे दोस्तों। दोस्तों चिप में जो भी डाटा था वो यहाँ पर रीड हो चुका है। उसके बाद हम क्लोज़ करेंगे। ये देखिए रीड करने का फ़ायदा क्या है दोस्तों, पहले रीड करा के यहाँ पर हम इस डेटा को सेव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेव ओवर डेटा टू फाइल, ये जो भी डेटा है वो हम बैकअप ले सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले रीड करवा के उसको डेटा सेव करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अगर फ्लैश ऐसी सही और कुछ प्रॉब्लम है मदरबोर्ड में या किसी भी मदरबोर्ड टीवी के मदरबोर्ड या फिर सेट बॉक्स के वो जिसके भी फ्लैश निकल के आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो ये डेटा सेव हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें रीड करवा के ये डेटा को बैकअप लेना पड़ता है दोस्तों। यहाँ तक कुछ नाम रख लेते हैं, जैसे ये तोशिबा वैसे मैंने फ्लैश को निकाला है तो हम उस मोड का या फिर उस टीवी का मॉडल नंबर डाल के सेव कर सकते हैं दोस्तों आप। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सेव हो चुका है दोस्तों। ये हमारा जो फाइल 16 MB का है। प्रॉपर्टीज़ में देख लेते हैं उसका साइज़, ये देखिए 16 MB का है। उसके बाद हमारा काम होता है दोस्तों, ये जो भी डाटा है उसको इरेज करके दूसरा प्रोग्राम डालना। तो उसके बाद दोस्तों हमें ये सारा डाटा इरेज करना पड़ गया। इसके लिए इरेज पे क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद क्लोज करके और नया डेटा जहाँ पर भी आपने सेव करके रखा है वहाँ से हमें ओपन कर लेना है। इसके लिए यहाँ पर फर्स्ट में ये ओपन फाइल यहाँ पे ओपन कर लेंगे। उसके बाद ये अभी मैं फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए चाइना बोर्ड का जो फर्मवेयर है वो लोड करके दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर वो डेटा आ चुका है और हमें अभी राइट करना है, तो उसमें डालना है यानी कि राइट करना है। तो हम राइट चिप पर क्लिक करेंगे, चिप साइड, तो हमें कंटिन्यू कर देना है, यस पर क्लिक करेंगे।
SPI प्लस रिकॉर्डिंग कंप्लीट सक्सेसफुली क्लोज करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें जो डेटा हमने राइट किया है वो सही है या फिर गलत है, उसको हमें चेक करना है। तो हमें यहाँ पर देखिए वेरीफाई चीप डेटा विथ विंडो डेटा, इसके यहाँ में क्लिक करेंगे दोस्तों और फिर से वार्निंग देना है, यस देना है। ये चेकिंग का प्रोसेस चालू है दोस्तों। The buffer data is the same as the plus SPI plus, जो हमने डाटा राइट किया है वो सही है। उसके बाद क्लोज, हमारा प्रोग्राम ओके हो गया दोस्तों। ये था दोस्तों मैन्युअली प्लेस करना। अगर आप ऑटो प्लेस करना चाहते हैं तो अभी ऑटो में प्रोग्राम कर पाते हैं दोस्तों। उसके लिए दोस्तों क्या करना है, सेम प्रोसेस, आपको प्रोग्राम डिवाइस कनेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अब बैकअप लेना चाहते हैं तो बैकअप ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप डायरेक्ट फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए अब हम तोशिबा की फाइल को जो हमने बैकअप लिया था उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओपन कर देते हैं। जैसे फाइल को ओपन हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑटो प्रोग्राम, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो सारा प्रोग्राम ऑटोमेटिक ही हो जाएगा दोस्तों। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है और यह सारा प्रोग्राम ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रोग्राम हो जाएगा। कुछ टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वो पहले आपने 4 MB का वो फ्लैश किया था, ये 16 MB का है, तो फिर थोड़ा यार टाइम लगने वाला है दोस्तों। वेट कीजिए कुछ टाइम। ये दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पर सब हो गया। ये सब काम यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 काम है यहाँ पर साथ में हो जाता है। ये दोस्तों ये और ये राइट इरेज और वेरीफाई, ये दोनों ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्लोज करेंगे, हमारा पूरा काम सक्सेस हो गया। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन को प्रेस कर लीजिएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।